गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मतलब हमारे घर में ना मोस्टली ये होता है कि भाई और हैं, जैसे लड़के हैं तो वो अपना मतलब लाइफ में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ से मतलब है उन्हें, मम्मी पापा के, हमारे घर में किसी चीज से मतलब नहीं है। मतलब मैं भी जैसे कोई जॉब करती हूँ तो मैं मम्मी और के बारे में, घर के बारे में सोचती हूँ। बट मम्मी पापा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते किसी भी चीज को लेके, ना उनको कोई रोक टोक है। बट हमारे ऊपर रोक टोक भी रहेगी कि अगर हम काम से लेट आए हैं घर पे तो वो कि तुम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। हेल्प भी करेंगे, वो अप्रिशिएट भी नहीं करते हमें कि हाँ तुम कर रही हो। और मतलब ऐसी चीजें भी बोल देते हैं कि कर रही हो तो एहसान थोड़ी कर रही हो। ये सब चीजें तो बहुत हर्टफुल होती हैं। मतलब गलत सोचते नहीं है उनके बारे में, बट दोनों में वो करते हैं वो कंपैरिजन कि लड़के हैं तो वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लड़कियां हैं तो नहीं कर सकते वो काम। देखिए, इंडियन सोसाइटी में तो ये है ही कि जो लड़का है ये वंश बढ़ाएगा और लड़की तो दूसरे घर की है, वहां चली जाएगी। तो ये बात उनके दिमाग में बहुत डीपली सेट है। इसलिए लड़कों की परवरिश वो इस तरह करते हैं कि उनको कोई हर्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो और वो लाइफ में आगे बढ़े। लड़कियों का उन्हें लगता है कोई बात नहीं, जैसे तैसे कुछ कर वर के आगे चली जाएंगी। लेकिन लड़कियां ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, नेचुरल बात है ये। वो माँ बाप के बारे में ज्यादा सोचती हैं, करती भी ज्यादा है और हर्ट भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि उल्टा और क्रिटिसाइज सहती हैं कई बार सब कुछ करके भी। ये तो सच्चाई है। लेकिन लड़कियों को अपना लेवल कंटिन्यू ऐसे प्रोसेस में रखना चाहिए कि वो उस लाइन से ऊपर चली जाए जहां उनके भाई लोग हैं। क्योंकि जब तक वो उसी लाइन पर रहेंगी तब तक उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। वो जानती नहीं है कि इंडिया में इंदिरा गांधी भी है, इंदिरा नूई भी है। इंडिया में भी ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, कोई 10,000 लड़के भी उनके बराबरी के नहीं। तो उनको अपना लेवल उस स्तर पे ले जाना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं अभी लेवल कम वो फील कर रहे होंगे, या अभी उसके अंदर क्वालिटी कम फील कर रहे होंगे, कुछ भी कम फील कर रहे होंगे, तभी वो उस पर बात कर पा रहे हैं। तो लड़कियों को भी अपना स्तर बढ़ाने की जरूरत है। और निश्चित ही उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन समाज में इस तरह का शुरू से ही इंडियन सोसाइटी में बना है कि लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कियों को कम प्रेफरेंस दी जाती है। ये दुर्भाग्यशाली स्थिति है। माँ बाप को ऐसा करना बहुत ही गलत है, जिससे लड़कियों का मॉरल डाउन होता है। जो लड़कियां कर भी रही है माँ बाप के लिए, उनको भी हर्ट होता है। तो कृपया माँ बाप ये सब ना करें, बिल्कुल इक्वल मानने की जरूरत है। कोई भेदभाव, कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी मामले में लड़कों को ज्यादा समझा जाए, लड़कियों को कम समझा जाए। 1% की भी गुंजाइश नहीं। बिल्कुल बराबरी की बात है, बल्कि मैं तो कहूंगा लड़कियां आगे ही होती है। उनका पेशेंस लेवल, उनके डेडिकेशन, उनका कमिटमेंट, उनका हर चीज में लड़कों से आगे होती है। लड़कियां हर चीज में आगे हैं। और आप देखिए, इसलिए सीताराम में कई बार आध्यात्मिक चीज में भी देखता हूँ, तो वहाँ राधा कृष्ण, तो वो राधा या सीता, उनको ही पहले प्रेफरेंस दी जाती है। आध्यात्मिक हमारे प्राचीन उसमें तो लड़कियों को ही प्रेफरेंस दी जाती थी। तो कुछ बीच की कुछ सदियां ऐसी रही हैं जहाँ पे लड़कियों को जो है थोड़ा सा कम आंका जाता है, कम समझा जाता है। लेकिन बहुत प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। लड़कियों को हमेशा अपनी जो देवीय दृष्टि से देखते थे और बहुत ऊंचाई पे उनका स्थान था। तो अभी भी ये करने की जरूरत है। अब तो और लड़कियां सक्षम है हर चीज में। तो माँ बाप ये गलती ना करें, गलत कर रहे हैं वो। सबसे निवेदन है ऐसा ना करें, बिल्कुल गलत चीज। नहीं सर, एक है ना कि लाइफ में पेरेंट्स ने कर दिया उतना जितना पढ़ाना था लिखाना था, तब हम नहीं थे करने लायक, कि भाई बच्चे थे तो अपने लिए उतना उन्होंने कर दिया हमारे लिए। बट हम अब करने लायक हैं तो हम सोचते हैं कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। मतलब अपने लिए कुछ करें, एक जॉब कर रहे हैं तो अपना फ्यूचर देखें, कोचिंग करें या कुछ अच्छा करने की जो लाइफ में करना चाहते हैं वो करें। बट वो क्या करते हैं, अगर लड़के नहीं कर रहे हैं ना घर में, तो वो उस चीज में फंसा देते हैं हमको कि इमोशनली कि तू दे दे पैसे या तू ये चीजें कर दे। मतलब तो हम उस चीज में घर में रह जाते हैं कि यार हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और इन्होंने हमें ऐसे यहाँ पे फंसा रखा है इन ये चीजों में। ये ये लड़कियों की गलती है। क्योंकि इमोशनली, इमोशन अच्छी चीज है, लेकिन कहते हैं ना इमोशनल फूल, कई बार हम इमोशनल फूल हो जाते हैं। देखिए कि सबको लाभ होना चाहिए और लंबे समय तक होना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिलीफ है लड़कियां अगर दे भी रही हैं तो कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर लेंगी तो लॉन्ग टर्म रिलीफ है, उनको भी है, परिवार को भी। तो छोटे लालच में या छोटे इमोशन में ना फंसे वो। अगर वो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखती हैं तो
कोई पैसे को ऐसा देने की जगह उनके अगर अपनी ग्रोथ में वो लगा सकती हैं, उन्हें लगाना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में इमोशन की जगह फुलिशनेस ज़्यादा है। तो ये तो लड़कियां भी ध्यान रखें, अपनी ग्रोथ सबसे पहले है भाई, तभी सबकी हेल्प कर सकते हो आप। अपनी ग्रोथ ही नहीं है, फिर केवल आपको हर्ट ही होएगा, उससे कोई लाभ तो नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ के लिए इस संसार में केवल आप जिम्मेदार हो फाइनली, कोई जिम्मेदार नहीं है, ना माँ बाप, ना ईश्वर, ना कोई। जब आपके हाथ में कमांड आ गई तो आप जिम्मेदार हो, और हर वो साम दाम दंड भेद यूज करो जिससे आप ऊपर उठ सके। कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई इसमें इमोशन नहीं है। ऊपर उठो, फिर करो जो करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर।